हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 15 मई 2023। तो हम इसमें देखेंगे सूजस ई बुलेटिन। और ये जो सूजस ई बुलेटिन है राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ये आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे, ये राजस्थान करंट अफेयर्स। देखिए इसमें यहाँ पे रविवार 14 मई लिखा हुआ है, तो क्या है ये रात को छपता है तो इसलिए एक दिन लेट की डेट मिलती है इसके अंदर, ठीक है। पर हमें उपलब्धि 15 तारीख को होता है तो उस हिसाब से हम इसको 15 तारीख से ही पढ़ेंगे। अब देखिए पहली जो खबर है आपके लिए वो है 20 लाख किसानों को सब्जियों के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। तो राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2023-24 के अंदर ये घोषणा की गई थी कि राजस्थान के 23 लाख किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। उसके अंदर से कितने 20 लाख किसानों को सब्जियों के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अब देखो ये जो 20 लाख किसान हैं, है ना, ये 20 लाख जो किसान हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, 15 लाख, 5 लाख और 15 लाख, ठीक है। अब जो 5 लाख हैं ऐसे किसान चुने जाएंगे जिनके पास में 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बड़ा प्लॉट है, ठीक है। तो उनको क्या होगा, सिंगल फसल के लिए, एक फसल के लिए आपको बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। और जो 15 लाख किसान हैं उनको देखा जाएगा कि उनके पास में जो प्लॉट का साइज़ है वो 100 स्क्वायर मीटर का है, तो उनको मल्टीपल क्रॉप के लिए, ठीक है, मल्टीपल एक मतलब एक से ज़्यादा फसल उगाने के लिए आपको मिनी किट मतलब बीज उपलब्ध कराए जाएंगे सब्जियों के। तो आ जाइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर देखो प्रदेश के 5 लाख किसानों को 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में एकल फसल बीज किट उपलब्ध कराए जाएंगे, है ना। एकल फसल कौन सी होती है, सिंगल फसल के लिए। जैसे मान लीजिए आपको आलू की दी थी तो आलू ही उगा पाएंगे आप अगर आलू की दी थी तो टमाटर तो नहीं उगा पाएंगे ना, भिंडी नहीं उगा पाएंगे, उसके लिए अलग फसल वो चाहिए। परंतु ये क्या है, 500 स्क्वायर मीटर में 5 लाख किसानों को सिंगल फसल के लिए बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और 15 लाख किसानों को 100 स्क्वायर मीटर क्षेत्र के लिए कॉम्बो किचन गार्डन किट उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक। एक पॉइंट और ये 2 पॉइंट याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा इसके अंदर सभी सीजन की फसलों के लिए आपको बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसे खारिफ की हो गई, राबी की हो गई, जायद की फसल हो गई, ठीक है। तो जैसे खारिफ की फसल है उसमें टिंडा, भिंडी, मिर्च, ग्वार, लौकी, टमाटर, बैंगन आदि के बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। जैसे राबी की फसल है, राबी की फसल में पालक, गाजर, मिर्च, टमाटर, मूली, टमाटर, बैंगन ये सारे उपलब्ध कराए जाएंगे, मटर, ठीक है। जायद की फसल में ककड़ी, टिंडा, भिंडी, लौकी और ग्वार के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं जो बीज किट वितरण किया जाएगा उसमें 2 लाख जो बीज होंगे वो तो जायद की फसल के लिए होंगे, 7 लाख बीज किसके होंगे, खारिफ की फसल के लिए होंगे, और 11 लाख बीज किसके लिए होंगे, राबी की फसल के लिए होंगे। तो आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं, राबी की फसल के लिए सबसे ज़्यादा है और जायद की फसल के लिए सबसे कम है। अब जायद की फसल कौन सी होती है, जायद की फसल जैसे मान लीजिए अभी गर्मियाँ चल रही है, अभी जो आपको खाने को मिल रहे हैं वो सारी जायद की फसल के प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि मान लीजिए खीरा हो गया, लौकी हो गई, है ना, और इसके साथ में अपन ये खरबूजे तरबूज खा रहे हैं तो ये जायद की फसल में उगाए जाते हैं। राबी की फसल कौन सी होती है, राबी की फसल आपको पता है नवंबर दिसंबर के आसपास इसको बोया जाता है और अप्रैल मई के आसपास में इनको काटा जाता है। तो अप्रैल में कौन सी काटी गई है, गेहूं की फसल काटी गई है ना। तो जो जो फसल आपको अभी मिलेंगी वो कौन सी हैं, वो राबी की फसल है, कटने के बाद उपलब्ध हो रही है, ठीक है। और ये जायद की फसल अभी बोई जा रही है, मतलब अप्रैल मई में बोई गई हैं और जून जुलाई तक खाई जाएंगी आराम से। तो ये जायद की हो गई। फिर उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर के बाद में जो आपको फसल अगस्त में, जैसे जुलाई अगस्त में जो फसल खाई गई है, जैसे राइस है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं राइस को हिंदी में, चावल है, ठीक है। तो चावल की फसल आपको कब मिलेंगे कटे हुए, तो ये मिलेंगे 9 अक्टूबर के आसपास इनको काटा जाता है। तो उस हिसाब से जब जिस फसल को काटा जाता है ना उस हिसाब से इनको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप। आ जाइए नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। अब देखिए इसमें कोई भी नेक्स्ट खबर काम की नहीं है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इनको आगे चलते जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ये जो है कि मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड के अंदर, है ना। अब ये मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड क्या है, देखो सरकार ने क्या है इतनी सारी स्कीम्स लाई हैं। अब ये इतनी सारी स्कीम्स का फ़ायदा सभी लोगों के वर्ग को मिल सके इसके लिए राजस्थान सरकार क्या है, गारंटी कार्ड लेकर आई है कि आपको है ना हम गारंटी दे रहे हैं कि आप इनमें एनरोल कराइए। और ये जो सरकार के द्वारा जितनी भी स्कीम्स लाई जा रही है इसका आपको पूरा फ़ायदा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये मैक्सिमम स्कीम्स तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ही है सारी की सारी। जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का, इसमें राज्य सरकार के द्वारा 25 लाख रुपए तक का बीमा कराया जाता है। पहले इसमें 5 लाख से शुरू किया था, फिर 10 लाख किया, फिर 25 लाख कर दिया। अब इसकी डेट कब है, जैसे मान लीजिए ये आए थे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से प्रारंभ करी गई थी, तो आपको थोड़ा डेट याद रखनी है। फिर इसके बाद में 1
मई 2022 को क्या लेकर आए थे, 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लेकर आए थे। तो एक साल बाद लेकर आए थे। 1 मई 2023 को कौन सी स्कीम चालू की है, तो 1 मई 2023 को निरोगी राजस्थान योजना लेकर आई है राज्य सरकार। निरोगी राजस्थान योजना में क्या है, निरोगी राजस्थान योजना के अंदर आपको जांच और साथ में मेडिसिन, ठीक है, आपकी जो जांचें हैं वो और उस मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। तो आपको क्या है, इस तरीके से क्रोनोलॉजी में आप याद करेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि एक एक जैसे स्कीम मतलब लेक्चर के अंदर भी बता देंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा हर स्कीम पे एक अलग से वीडियो बना के डाल देता हूँ, क्योंकि जब तक आपके एग्जाम होंगे तो इनमें से क्या है, क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको एक बार में ही मिल जाएंगी सारी स्कीम, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री सुरक्षा पेंशन योजना, तो मुख्यमंत्री जो सुरक्षा पेंशन योजना है, तो मिनिमम पेंशन इसमें 1000 रुपये कर दी गई। पहले जिसको 500 रुपये पेंशन मिलते थे और 750 रुपये मिलते थे, अब उसको कम से कम भी 1000 रुपये पेंशन राशि मिलेगी। तो इन ऐसे आप थोड़ा सा इनको ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए आगे चलते हैं। ये सब देखो महंगाई राहत कैंप में, तो ये जो महंगाई राहत कैंप का आयोजन कराया जा रहा है, इसी के अंदर आपको ये फ्री गारंटी कार्ड भी उपलब्ध कराया जा रहा है, फ्री राशन कार्ड। इसके बारे में ये राजस्थान की जितनी भी स्कीम्स हैं इन सब के बारे में इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। अजय इसके अलावा देखो दूसरी खबर है यहाँ पर कि राजस्थान में मुख्यमंत्री ने 5 जिलों में अल्पसंख्यक छात्रावास खोले जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि माइनॉरिटीज़ के लिए छात्रावास है ये खोले जा रहे हैं कांका, धौलपुर, प्रतापगढ़, बाड़मेर, करौली और बांसवाड़ा में। तो ये जो छात्रावास के लिए बजट 2022-23-24 के अंदर मुख्यमंत्री ने इनकी घोषणा करी थी कि हम इस तरीके से 50 छात्रों की रहने की कैपेसिटी के है ना विद्यार्थियों के छात्रावासों का निर्माण करेंगे माइनॉरिटीज़ के लिए। कांका, धौलपुर, प्रतापगढ़, बाड़मेर, करौली और बांसवाड़ा, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। अब देखिए ये लास्ट खबर है अपनी यहाँ पर, राजस्थान संपर्क, ठीक है। अब देखो राजस्थान संपर्क है क्या, राजस्थान संपर्क पोर्टल है जहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए आपको एक मंच प्रोवाइड कराया जाता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है जिस पे आप जाकर अपनी कोई भी समस्या, जैसे बिजली, पानी, सड़क योजना से संबंधित आपकी कोई समस्या है तो वो यहाँ पर जाकर मेंशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड कराया जाता है 181, ठीक है, मोबाइल नंबर है। साथ में आप इस पोर्टल पर जाकर अपनी मतलब समस्या लिख भी सकते हैं या फिर आप 181 पे कॉल करके भी बता सकते हैं कि आपको ये समस्या है, तो उसका आपका निराकरण किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो स्थानीय लेवल पर, लोकल लेवल पर, जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत है ना, पंचायत समिति, जिला पंचायत है ना, तो यहाँ पर क्या है, आपके प्रत्येक गुरुवार को देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से बता देता हूँ। जैसे स्थानीय स्तर पर समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रदेश के त्रिस्तरीय जन सुनवाई की व्यवस्था की गई है। इसके तहत प्रथम गुरुवार, जो पहला गुरुवार होगा उसको ग्राम पंचायत पर आपकी समस्याएं सुनी जाती हैं। दूसरे गुरुवार पर आपकी जो पंचायत समिति है वहाँ आपकी समस्याएं सुनी जाती है, और जो तीसरा गुरुवार होगा उसको आपको जिला स्तर पर आपकी सुनवाई की जाती है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें, गुरुवार को ही आपकी समस्याएं सुनी जाती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आज के न्यूज़पेपर में बस ये 2-3 खबरें थी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से देखिए। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप जल्दी से चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो आपको जो लेक्चर हैं ये कल से 16 तारीख से आपको जूनियर अकाउंटेंट के लेक्चर्स मिलना चालू हो जाएंगे। तो बस आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।